गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अब से पहले बात कर चुके थे कि अपने पास में कोई गोलीय पृष्ठ है, गोलीय सतह है, उससे अपवर्तन की बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे लेंस की। किसकी बात करेंगे? लेंस की। अब यदि हम बात करें डेफिनेशन की कि ये लेंस होता क्या है, तो लेंस की यदि हम बात करें कि मतलब अपने पास में लेंस क्या होता है कि अपने पास में दो अपवर्तक पृष्ठ हों और उनसे कोई गिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम हो, उसको हम क्या कहते हैं? लेंस। लेकिन उसमें कंडीशन है, जो अपने पास में दो अपवर्तक पृष्ठ हैं उनमें कम से कम एक आपेक्षिक रूप से वक्रीय होना चाहिए, तभी वो लेंस होगा, नहीं लेंस नहीं होगा। ठीक है ना? तो यदि यहां से हम डेफिनेशन की बात करें कि दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, जिनमें कम से कम एक पृष्ठ आपेक्षिक रूप से वक्रीय हो, उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। अब यदि हम बात करें लेंस के प्रकार की, किसकी? लेंस के प्रकार की, तो अपने पास में लेंस दो प्रकार का होता है। एक तो होता है उत्तल लेंस, एक तो होता है उत्तल लेंस, और एक होता है अवतल लेंस। ठीक है? उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और इसको अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है ना? अब यदि हम बात करें इसकी अभिसारी, मतलब मैं आपको पहले बता चुका दर्पण में कि जो उत्तल दर्पण था उसको हम अपसारी दर्पण बोलते थे, और जो अवतल दर्पण था उसको अभिसारी दर्पण बोलते थे। और क्यों बोलते थे? अभी यानी पास पास में, मतलब जो परावर्तन के पश्चात पास पास किरणों, प्रकाश किरणों को लाता था, उसको तो हम क्या बोलते थे? अभिसारी दर्पण। और यदि अपने पास में ऐसा लेंस जो क्या करे, उसमें क्या होगा? लेंस में अपवर्तन होगा, क्योंकि उसमें आर पार दिखाई देता है। ठीक है ना? दो पार, मतलब दो अपवर्तक सतह लिए हैं जो पारदर्शी माध्यम ले रहे हैं यहां पर, तो उसमें क्या होगा? अपवर्तन के पश्चात जब लेंस में से प्रकाश किरणें जाएंगी, तो अपवर्तन के पश्चात यदि वो पास पास आती हैं, तो जो पास पास आती हैं जिस लेंस से गुजर के, तो उसको बोलते हैं उत्तल लेंस, और मतलब अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। और जिसमें से गुजरने के बाद में फैल जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। अब यदि यहां पर हम फर्स्ट नंबर पे बात कर ले किसकी? उत्तल लेंस की। किसकी बात कर ले? उत्तल लेंस की। तो इसके अंदर हम यदि बात करें उत्तल लेंस की, तो इसमें क्या होता है कि ऐसा लेंस जो बीच में से तो मोटा होता है और किनारों से पतला होता है, या जिसका बीच का पृष्ठ होता है वो उभरा हुआ होता है, जिसका बीच का पृष्ठ क्या होता है? उभरा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है ना? अब इसके भी अपने पास में तीन प्रकार होते हैं। इसमें भी, इसके भी अपने पास में कितने प्रकार होते हैं? तीन। एक तो होता है उत्तल प्लस उत्तल, उत्तलोत्तल। कौन कौन सा होता है? उत्तलोत्तल, उत्तलोत्तल, मतलब दो उत्तल लेंस से एक उत्तल और ये दूसरा उत्तल, इसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं? उत्तल होते हैं, उसको हम बोलते हैं उत्तलोत्तल लेंस। ठीक है ना? दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें अवतल प्लस उत्तल बराबर अवतलोत्तल। कौन सी संधि है? मुझे नहीं पता, हिंदी में पढ़ना तुम। ठीक है? इसमें एक पृष्ठ क्या होगा? अवतल। एक पृष्ठ तो क्या होगा? अवतल, मतलब अंदर धसा हुआ, और दूसरा क्या होगा? उत्तल, मतलब उभरा हुआ। आगे बात समझ में? थर्ड नंबर पे यदि हम बात करें तो इसमें क्या होगा? उत्तलोत्तल हो गया, अवतलोत्तल हो गया, एक होता है समतलोत्तल। एक क्या होता है? समतल प्लस उत्तल बराबर समतलोत्तल, मतलब एक पृष्ठ समतल होगा और इसका दूसरा पृष्ठ कैसा होगा? उत्तल होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? समतलोत्तल। ठीक है ना? ये उत्तल लेंस के क्या हो गए अपने पास में? प्रकार हो गए। इसके बाद में यदि हम बात करें किसकी? अवतल लेंस की। किसकी बात करें? अवतल लेंस की। दूसरे नंबर पे तुम बात कर सकते हो अवतल लेंस की, जिसको तुम कौन सा बोलते हो? अपसारी लेंस भी बोलते हो। क्या बोलते हो? अपसारी लेंस भी बोलते हो। इसमें यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये बीच में से धसा हुआ होता है, ये बीच में से तो धसा हुआ होता है, और किनारों से क्या होता है? किनारों से ये मोटा होता है,
बीच में से धसा हुआ होता है और किनारों से मोटा होता है। यदि तुम देखना चाहो तो ऐसे, और यदि प्रैक्टिकल करोगे तो इसका अपने पास में प्रैक्टिकल भी है, ठीक है ना, और उत्तल लेंस के लिए भी है, अवतल लेंस के लिए भी है, लेकिन मैक्सिमम अवतल लेंस वाला नहीं करवाते। तो इसको यदि तुम हाथ से लगाओगे तो आपको खुद को फील हो जाएगा कि यदि बीच में से धसा हुआ है तो अवतल लेंस होगा, और बीच में से उभरा हुआ होगा, बीच में से मोटा होगा, और किनारों पे से जाओगे तो बीच क्या होगा, पतला होगा। तो ये क्या होता है अपने पास में अवतल लेंस। अवतल लेंस के लिए यदि हम बात करें, अवतल लेंस के लिए यदि हम बात करें तो ये भी 3 प्रकार का होता है। वही 3 प्रकार का, एक तो क्या हो, इसके अंदर 2 अवतल हो, दोनों सतह क्या हो, ये भी अवतल और ये भी अवतल, दोनों सतह अंदर की ओर धसी हुई हो। तो अवतल प्लस अवतल, अवतलोतल, अवतल प्लस अवतल, तो अवतलोतल, ठीक है ना। संधि विच्छेद आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पे यदि मैं बात करूं तो बोलो, एक तो क्या हो इसका उत्तल हो, तो ये हो जाएगा उत्तलोतल, उत्तल प्लस अवतल, उत्तलोतल हो जाएगा। तो एक तो क्या होगा इसका पृष्ठ और उत्तल होगा, मतलब उभरा हुआ होगा, एक पृष्ठ तो इसका क्या होगा, उभरा हुआ, ठीक है ना, और दूसरा पृष्ठ क्या होगा इसका, धसा हुआ होगा, दूसरा पृष्ठ इसका क्या होगा, धसा हुआ होगा। इसको हम क्या बोल देंगे, उत्तल प्लस अवतल, उत्तलोतल। थर्ड नंबर पे यदि मैं बात करूं इसमें, तो थर्ड नंबर पे यदि बात करोगे तो क्या होता है, समतल प्लस अवतल, समतलोतल, समतलोतल, ठीक है ना। ये एक पृष्ठ इसका क्या होगा, समतल होगा, और दूसरा क्या होगा, अंदर की ओर धसा हुआ होगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोल देंगे, समतलोतल लेंस बोल देंगे। तो ये अपने पास में क्या हो जाएंगे, लेंस हो जाएंगे। लेंस मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस के लिए हमने बात कर ली कि जो बीच में से तो क्या होता है, मोटा, किनारों से क्या होता है, पतला होता है, उसको तो हम बोलते हैं उत्तल लेंस। और यदि हम बात करें अवतल लेंस की, तो जो बीच में से तो क्या होता है, अंदर धसा हुआ होता है, और किनारों से क्या होता है, मोटा होता है, और बीच में से पतला भी तुम बोल सकते हो। फिर इसके बाद में हमने बात कर ली, इसके 3 प्रकार और कर दिए हमने, इसके 3 प्रकार और कर दिए। एक तो क्या हो, जैसे ये हो तो इसको हम बोलते हैं बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव, ठीक से ना। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव, और इसको बोलते हैं प्लानो कॉनकेव, ठीक है। ऐसा ही सेम अपने पास में उसमें था, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। इसके बाद में यदि हम बात करें लेंस से संबंधित परिभाषाओं की, किसकी बात करें, लेंस से संबंधित परिभाषाओं की बात करें, तो इसमें देखो लेंस से संबंधित परिभाषाओं की यदि मैं बात करूं, सबसे पहले यदि मैं बात करूं, देखो जैसे अपने पास में ये क्या है, कोई लेंस है, ये कोई लेंस है, या ये कोई लेंस है। तो तुम्हारे पास में एक तो पृष्ठ ये रहा और एक पृष्ठ ये रहा, दोनों पृष्ठ जहां मिल रहे हैं, दोनों पृष्ठ जहां मिल रहे हैं, इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है इसको हम द्वारक बोलते हैं। इन दोनों की ये जो दूरी होगी इसको हम क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में यदि हम बात करें किसकी, वक्रता केंद्र की, दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, और इसके साथ में हम बात कर लेंगे वक्रता त्रिज्या की, ठीक है ना। जैसे मैं एक ही को लेके मैं तुम्हारे को समझा देता हूं, तुम दोनों को लेकर समझना चाहो तो दोनों को समझना भी समझ सकते हो। इधर देख लेना, जैसे अपने पास में लेंस है, ये एक तो ऐसे ये कोई गोला है, और एक ये कोई गोला है, ठीक है ना, एक ये कोई गोला है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में, अब यहां से ये जो बीच वाला कॉम्बिनेशन आया है, इन दोनों को यदि मैं हटा दूं तो यहां से ये अपने पास में एक उत्तल लेंस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा अपने पास में, एक उत्तल लेंस बन जाएगा। अब इसमें यदि मैं बात करूं कि जैसे प्रकाश किरण इस साइड से आपतित हो रही है, इसकी सरफेस पे कहीं पर ये आपतित हो रही है, तो पहले जिस पृष्ठ पर आपतित होती है उस पृष्ठ, ये जो पृष्ठ जिस गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र C1, प्रथम वक्रता केंद्र बोलते हैं। प्रथम वक्रता केंद्र कौन से को बोले हैं कि ये जिस
ये वाला पृष्ठ है इस वाले गोले का भाग है, तो इस वाले गोले का जो केंद्र होगा उसको हम क्या बोल देंगे, प्राथमिक वक्रता केंद्र। फिर इसके बाद में ये इसके अंदर जाएगी, थोड़ा सा अपवर्तित होगी, और जिस पृष्ठ पर अपवर्तित होकर जिस पृष्ठ पर ये आपतित होती है, ये पृष्ठ जिस गोले का भाग है, ये इस वाले गोले का भाग है, तो इस गोले के केंद्र को हम बोल देंगे द्वितीयक वक्रता केंद्र। आगे बात समझ में इसमें कोई दिक्कत? फिर इसके बाद में यदि मैं बात करूं, ये वक्रता केंद्र C1 हो गया, वक्रता केंद्र C2 हो गया। इसके बाद में यदि मैं बात करूं, ये जो अपने पास में ये मेन लेंस है, इसका जो सेंटर होगा ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं उसको, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। और जो ये प्रकाशिक केंद्र है ये इन दोनों पृष्ठों के बीच में होगा। ये जरूरी नहीं है कि बीच में हो, ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि ये कितने बड़े गोले का भाग है, ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ। ये जो वक्रता केंद्र है, ये इसकी मोटाई को ये जिस गोले की त्रिज्या होगी उसको हम क्या वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, इस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या। तो इस वाले गोले की जो वक्रता त्रिज्या होगी उसको तो हम क्या बोलते हैं, बोलो, वक्रता त्रिज्या प्राथमिक वक्रता त्रिज्या। और इस वाले गोले की त्रिज्या को हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक वक्रता त्रिज्या। ये जो इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये इस लेंस की मोटाई को इन दोनों की वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में डिवाइड करता है। क्या करता है, इन दोनों की वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में इसकी मोटाई को डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र ये C1 है, तो ये जिस गोले का वक्रता केंद्र उस गोले की त्रिज्या भी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या प्राथमिक होगी, और इस वाले गोले की त्रिज्या क्या होगी, बोलो, द्वितीयक वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। आगे बात समझ में? अब इनको तो मैं हटा देता हूं, इनको तो मैं क्या कर देता हूं, हटा देता हूं। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं, देखो ये यहां से यहां तक की दूरी होगी R2, ये यहां से यहां तक की दूरी होगी R2, और यहां से जैसे इसको ये यहां पर हो जाएगा कहीं पर, और ये हो जाएगी तुम्हारी R1 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी R1। ठीक है ना, ये यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई, तुम्हारी द्वारक हो गई। ये वक्रता केंद्र C1 हो गया, ये वक्रता केंद्र C2, ये वक्रता त्रिज्या R1, ये वक्रता त्रिज्या R2 हो जाएगी। इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, फोकस बिंदुओं की। किसकी बात करेंगे, फोकस बिंदुओं की। फोकस बिंदुओं के लिए यदि हम बात करें तो उसके लिए देख लेना, ये सारी बातें हो गई धीरे धीरे। इधर देख लो, किसकी बात करें, फोकस बिंदुओं की। ये अपने पास में क्या है, लेंस है। ये अपने पास में क्या है, लेंस है। इस वाले यदि प्रकाश किरण इस साइड से आती है तो ये वाला इस वाले जो पृष्ठ का केंद्र होगा उसको प्राथमिक वक्रता केंद्र, और प्राथमिक वक्रता त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी वो, और इस वाले के लिए ये सेकेंडरी हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा। अब इधर देख लेना, यदि अपने पास में कोई प्रकाश किरण क्या आ रही है, अच्छा एक बात और बोल देता हूं, मुख्य अक्ष, एक बात और बताता हूं बीच में, मुख्य अक्ष। तो ये तुम्हारा पास में क्या था, C2, और ये तुम्हारे पास में क्या था, C1। ठीक है ना, तो C1 और C2 को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो कहां से गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई गुजरेगी, प्रकाशिक केंद्र से होती हुई गुजरेगी। ये जो काल्पनिक रेखा है इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। आगे बात समझ में, मतलब वक्रता केंद्र C1 और C2 को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो अब अपने पास में ये तो हो गई, तुम्हारे पास में मुख्य अक्ष हो गई। अब अपने पास में क्या रहा है, हम बात कर रहे थे फोकस बिंदुओं की। किसकी बात कर रहे थे, फोकस बिंदुओं की। तो जैसे अपने पास में क्या है, कोई भी प्रकाश किरण है और वो अपने पास में क्या आ रही है, इस लेंस के ऊपर आपतित हो रही है। ठीक है ना, और वो मुख्य अक्ष को किसी बिंदु पर काटती हुई आपतित हो रही है, और अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसको हम फोकस बिंदु F1 कहते हैं, उसको हम फोकस बिंदु F1 कहते हैं। आगे बात समझ में, दूसरे नंबर पे बात कर लो, जैसे अपने पास में क्या है, ये लेंस है और ये तुम्हारी क्या है, मुख्य अक्ष है। अब यदि तुम्हारे पास में कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, समांतर, और अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु से काटती हुई जाएगी उसको हम फोकस बिंदु F2 कहते हैं, उसको हम फोकस बिंदु क्या कहते हैं,
F2 कहते हैं। तो F1 और F2 बात समझ में आ गई होगी। यदि लेंस में अपवर्तन से पहले मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटे और अपवर्तन के बाद में समांतर हो जाए तो जिस बिंदु पर काटेगी उसको बोलते हैं फोकस बिंदु F1। और यदि वो समांतर आए और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु को हम क्या बोल देंगे, द्वितीयक फोकस बिंदु बोल देंगे। आ गई बात समझ में। तो यहां से दूसरी बात ये मैं बोल दूं कि ये यहां से यहां ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी, स्मॉल f1, ठीक है ना, फोकस दूरी होगी, प्राथमिक फोकस दूरी होगी। और ऑप्टिकल सेंटर ओ से जो द्वितीयक फोकस बिंदु है उन दोनों के जो बीच की दूरी होगी उसको तुम क्या बोलोगे, f2 बोलोगे, द्वितीयक फोकस दूरी बोलोगे। ठीक है, ये फोकस बिंदु और फोकस दूरियां कंप्लीट समझ में आ गई। यहां हम जो मुख्यतया मेनली जो लेते हैं वो द्वितीयक फोकस बिंदु को लेते हैं हमेशा, ऑलवेज। जो यहां पर अपने पास में मेनली हम जिसको क्या देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, वो अपने पास में द्वितीयक फोकस दूरी को या द्वितीयक फोकस बिंदु को देते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में ये सारी बातें हो जाएंगी। क्या क्या हो गया अपने पास में, द्वारक हो गया, ठीक है, और वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई, फोकस बिंदु हो गए, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र हो गए। चिन्ह परिपाटी की, लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे अपने पास में कोई भी लेंस है, कोई भी लेंस है, जैसे एक उत्तल लेंस है, ठीक है ना, या अपने पास में ये क्या है, अवतल लेंस है, तो हमेशा हमेशा हम क्या करते हैं कि जो वस्तु है, वस्तु को लेंस के बाईं ओर रखते हैं, वस्तु को लेंस के बाईं ओर रखते हैं तथा मूल बिंदु पर इसका ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र लेते हैं, या सभी दूरियां कहां से मापते हैं, इसके प्रकाशिक केंद्र ओ से मापते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ओ से मापते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसके जो वस्तु है उसको इसके बाईं ओर क्यों रखते हैं, ये मैं अभी आपको बता दूंगा वापस फिर से। तो इसमें देख लो कि अपने पास में हम क्या करते हैं कि वस्तु को हमेशा लेंस के बाईं ओर रखते हैं और सभी जो दूरियां हैं उसको हम कहां से, प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। इसके बाद में यदि मैं सेकंड नंबर पे बात करूं, जैसे ऐसे यदि मैं बात करूं कि जैसे प्रकाशिक, यहां पर तुम्हारा बिंब रखा हुआ है, तो यहां से आपतित प्रकाश किरण ऐसे आएगी और इसके बाद में ये कहीं ऐसे चली जाएगी। तो मतलब प्रकाश किरण की दिशा में, प्रकाश किरण की दिशा में ऑप्टिकल सेंटर से जो भी दूरियां होंगी, जैसे प्रकाश किरण इस साइड में आ रही है तो इस साइड में जो भी दूरियां होंगी उन सबको तो हम लेते हैं पॉजिटिव, और ऑप्टिकल सेंटर के इस दिशा में जो भी होंगी, प्रकाश जो आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में, प्रकाश किरण इस साइड में आ रही है ना, इस साइड से इस साइड में जा रही है, तो इस साइड में जो भी दूरियां होंगी ऑप्टिकल सेंटर से वो सभी दूरियां पॉजिटिव होंगी। और ऑप्टिकल सेंटर के मतलब ऑप्टिकल सेंटर से कौन सी दिशा में हो, प्रकाशिक आपतित प्रकाश किरण उसके विपरीत दिशा में हो, तो उन सभी दूरियों को हम किस में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। उन सभी दूरियों को हम किस में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। और ये बात अब तुम्हारे समझ में आ गई होगी क्योंकि हम 10th तक ऐसा ही करते थे, ये मूल बिंदु लेते थे, इस साइड में प्लस एक्स, इस साइड में माइनस एक्स, इस साइड में प्लस वाई और इस साइड में माइनस वाई लेते थे। तो इसलिए वस्तु को यदि हम यहां रखेंगे तो इससे प्रकाश किरण इस साइड में आएगी, इस साइड में जो भी दूरियां होंगी उनको हम पॉजिटिव के अकॉर्डिंग ही हम इसमें हो जाएगा कि यदि वस्तु को हम इससे लेंस के बाईं ओर रखेंगे तो इस साइड में जो भी दूरियां होंगी वो सारी की सारी नेगेटिव, इस साइड में होंगी वो पॉजिटिव, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर होंगी वो पॉजिटिव, नीचे की ओर होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी। ये अपने पास में क्या हो जाएंगी, इसके लिए चिन्ह परिपाटियों के लिए। अब यदि हम बात करें किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए, जैसे मैं किसकी बात करूं, फोकस दूरियों की, तो इसमें देखो यहां से यदि मैं बात करूं तो इसमें देखो ये वाला जो फोकस बिंदु होता था अपने पास में, ये वाला जो फोकस बिंदु तो होता था उसको F1 लिखते थे, और यहां ये ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसको हम लिखेंगे F1। और यहां से यदि मैं बात करूं तो यहां पर जो बिंदु होता था उसको हम सेकंड लिखते थे, प्रकाश बिंदु, ठीक है ना, फोकस बिंदु सेकेंडरी, और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती थी वो सेकेंडरी फोकस दूरी होती थी, ठीक है ना। तो लेंस के इस साइड में जो दूरियां हैं वो नेगेटिव में, तो ये इसके लिए उत्तल लेंस के लिए, किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए F1 की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में, और F2 की वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में।
ठीक है ना। उत्तल लेंस के लिए f1 की वैल्यू किसमें, नेगेटिव में, f2 की वैल्यू पॉजिटिव में। सेम इसी के अकॉर्डिंग हम बात करें किसके लिए, अवतल लेंस के लिए। किसके लिए बात करें, अवतल लेंस के लिए। तो इसमें देखो जैसे कोई प्रकाश किरण है, ये तो क्या होगी तुम्हारी मुख्य अक्ष। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो इसके बाद में कहां कैसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। इसको यदि अब ये या फिर दूसरी जो प्रकाश किरण ऐसे आ रही है तो वो ऐसे चली जाएगी, ठीक है ना। अब ये मुख्य अक्ष को कहीं नहीं काट रही, तो मैं यदि इसको पीछे मिलाता हूं, इसको यदि मैं पीछे मिलाता हूं और इसको भी यदि मैं पीछे मिलाता हूं तो ये दोनों यहां पर काटेंगी। तो मतलब ये जहां पर भी काटेंगी उसको हम बोलते हैं क्या, फोकस बिंदु। इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु, ठीक है। ये हो जाएगा। या सेकंड नंबर पे यदि मैं ऐसे बात करूं, सेकंड नंबर पे यदि मैं बात करूं इसमें, ये हो जाएगा ये, ठीक है ना। इस वाले में हमने पहले समांतर ले ली और बाद में ये कहां से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस बिंदु से, ठीक है ना। इसमें हमने क्या कर दिया था कि अपवर्तन से पहले जिस बिंदु पर काटेंगी, ये अपने को अपवर्तन के बाद में जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, f2। ये इसके लिए क्या हो जाएगा, f2, ठीक है ना। इसके लिए यदि मैं बात करूं तो ये देखो, ये तुम्हारे पास में क्या है, ये तुम्हारे पास में क्या है, ये मुख्य अक्ष हो जाएगी। इसके लिए क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष। और यदि मैं इसके लिए मैं अब क्या करूं कि जैसे मेरे पास में क्या है, कोई भी प्रकाशिक किरण है जो कहां, इसके क्या आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, और ये यहां से यदि मैं इसको आगे बढ़ाता, इसको यदि मैं आगे बढ़ाता तो ये इस बिंदु से गुजरती, ये इस बिंदु से गुजरती, ठीक है ना। या फिर मैं जैसे ऐसे इस साइड से कोई प्रकाश किरण मेरे पास में आ रही है, इसको यदि मैं आगे बढ़ाता तो ये इस बिंदु पर काटती, ठीक है ना। लेकिन ये क्या हो जाएंगी, ये इसके समांतर हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो ये वाला जो तुम्हारे पास में फोकस बिंदु होगा इसका f1 होगा। ये क्या हो जाएगा, फोकस बिंदु f1 होगा, ठीक है ना। मतलब ये अपवर्तन से पहले जो प्रकाश किरण आ रही है उसको यदि मैं आगे बढ़ाता हूं तो ये जिस बिंदु पर काटती है उसको हम फोकस बिंदु f1 कहते हैं अवतल लेंस के लिए। और यदि ये समांतर आ रही हैं और उसके बाद में क्या होती हैं, अपवर्तित होती हैं, तो अपवर्तित प्रकाश किरणों को यदि मैं पीछे बढ़ाता हूं तो ये जिस बिंदु पर काटेंगी उसको हम बोलते हैं क्या, फोकस बिंदु f2। तो f2 से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल f2, मतलब द्वितीयक फोकस दूरी, और f1 से इनके बीच की दूरी f1 हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत। तो यहां इसके लिए देखोगे यदि वस्तु मैं इस साइड में रखता हूं तो इस साइड में, यहां से इस साइड में जो भी दूरियां होंगी वो किस में होंगी, नेगेटिव में, और उस साइड में जो दूरियां होंगी वो पॉजिटिव में। तो मैं किसके लिए बात करूं, अवतल लेंस के लिए। किसके लिए बात करूं मैं, अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए देखो, अवतल लेंस के लिए f1, f1 कौन साइड में, उस साइड में है ना, तो उस साइड में प्रकाश किरण की डायरेक्शन भी वो, तो उस साइड में जो भी दूरियां होंगी वो पॉजिटिव, तो f1 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अब यदि मैं f2 की बात करूं तो f2 प्रकाश किरण की डायरेक्शन वो, तो ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड जो दूरियां होंगी वो किस में होंगी, नेगेटिव में, तो f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में होगी। f2 की वैल्यू किस में होगी, नेगेटिव में होगी। इसके लिए उत्तल लेंस के लिए बात करूं तो f1 नेगेटिव में, जबकि अवतल लेंस के लिए f1 पॉजिटिव में। इसके लिए f2 पॉजिटिव में, इसके लिए f2 नेगेटिव में हो जाएंगी। आपको मालूम है कि हम यहां पर जो क्या लेते हैं, इस किसी भी लेंस के लिए हम जो मुख्य फोकस दूरी लेते हैं वो कौन सी लेते हैं, द्वितीयक लेते हैं। तो इसके लिए द्वितीयक किस में होगी, द्वितीयक पॉजिटिव में, इसके लिए द्वितीयक नेगेटिव में। इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव। तो हम सीधा सीधा ये लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, और अवतल लेंस की जो मुख्य फोकस दूरी होती है वो किस में होती है, नेगेटिव में होती है। ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएंगी, चिन्ह परिपाटियां हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, चिन्ह परिपाटियां हो जाएंगी। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रतिबिंब निर्माण के नियमों की। किसकी बात करेंगे, लेंस के लिए प्रतिबिंब निर्माण के नियमों की बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें यदि मैं फर्स्ट नंबर पे यदि मैं बात करूं, इसमें यदि मैं फर्स्ट नंबर पे बात करूं कि अपने पास में क्या है, कोई भी प्रकाश किरण है, क्या है, लेंस ले लेता हूं मैं, कोई भी प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष को यदि क्या करती है, मुख्य अक्ष को किसी बिंदु पर काटती हुई आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, ठीक है ना। तो मतलब वो जिस बिंदु से आती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। तो यहां पर ये एक नियम बन जाएगा अपने लिए, क्या कि यदि कोई भी प्रकाश किरण अपवर्तन से पहले या लेंस पर आपतित होती है, ठीक है ना, तो अपवर्तन से पहले वो किसी फोकस बिंदु से आती है,
तो अपवर्तन के पश्चात वो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। या कोई जैसे प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और वो ऐसे चली जा रही है, ठीक है ना, मुख्य फोकस बिंदु से आ रही है या आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, इसके लिए तो आएगी, और अवतल लेंस के लिए आती हुई प्रतीत होगी। आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। आती हुई प्रतीत कैसे होगी, अभी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर से मैं तुम्हारे को एक बार बता देता हूं। जैसे देखो, ये प्रकाश किरण ऐसे आएगी और इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये इस फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। इसको यदि मैं ऐसे लाता हूं तो ये इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है ना, इस बिंदु से, और अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट वाली बात हमने कर ली कि अपने पास में क्या है, कोई भी प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष पर कहां से आ रही है, मुख्य अक्ष पर फोकस बिंदु से आती है या आती हुई प्रतीत होती है, तो वो अपवर्तन के पश्चात लेंस की जो मुख्य अक्ष है उसकी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें इसका जस्ट उल्टा, दूसरे नंबर पे यदि तुम क्या बात करते हो कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कहां से काटेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी, ठीक है ना। या फिर इसके समांतर ऐसे आ रही है तो वो इधर से गुजर जाएगी, गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। प्रतीत किसके लिए होगी, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए, और ये बात मैं तुम्हारे को अभी बता चुका, ठीक है ना। तो इसके लिए यदि तुम देखना चाहते हो तो इधर देखो, ये जैसे ये तुम्हारी क्या है, मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ऐसे प्रकाश किरण आ रही है तो वो अपवर्तन के पश्चात ऐसे चली जाएगी। अब वो आगे मुख्य अक्ष को तो कहीं काट नहीं सकती, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हैं, और पीछे ये जिस बिंदु पर काटेगी वो है फोकस बिंदु। ऐसे ही यदि मैं इस साइड में ले लेता हूं, ऐसे प्रकाश किरण आ रही है और अपवर्तन के पश्चात अवतल लेंस से वो इस साइड में चली जाती है। अब वो उस साइड में आगे जाके मुख्य अक्ष को कहीं नहीं काट सकती, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पीछे बढ़ाते हैं। पीछे बढ़ाते हैं तो ये जिस बिंदु पर काटेगी वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा फोकस बिंदु हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों बातें समझ में आ गई कि अपने पास में क्या है, कोई भी प्रकाश किरण है, कोई भी प्रकाश किरण है और वो मुख्य अक्ष से कहां से आएगी, यदि मुख्य अक्ष पर किसी फोकस बिंदु से आएगी तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, आएगी या आती हुई प्रतीत होगी, आती हुई प्रतीत होगी, तो समांतर हो जाएगी। दूसरे नंबर पे यदि मैं बात करूं कि अपने पास में आपतित प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, समांतर आ रही है, ठीक है ना, तो वो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से क्या होगी, गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी, गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी, ठीक है ना। तो ये तो तुम्हारा फोकस बिंदु F1 होगा और ये तुम्हारा फोकस बिंदु F2 होगा, ये तुम्हारा फोकस बिंदु F2 होगा, ठीक है ना। अब तुम ऐसे लिख सकते हो क्या कि यदि अपने पास में आपतित प्रकाश की किरणें फोकस बिंदु F1 से आती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत अवतल लेंस के लिए और आती हुई दिखाई देती हैं उत्तल लेंस के लिए, आती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। फिर इनके लिए तुम इसको कैसे लिख सकते हो, दूसरे नंबर पे कि यदि अपने पास में जो क्या है आपतित प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष से समांतर आती हैं तो अपवर्तन के पश्चात वो द्वितीयक फोकस बिंदु से गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है ना। दो नियम हो जाएंगे। और थर्ड नंबर पे यदि तुम बात करते हो इसके लिए तो थर्ड नंबर पे तुम्हारे लिए हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा बोलो, ये तुम्हारे पास में लेंस हो जाएगा और ये तुम्हारे पास में ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब ये थर्ड नंबर पे ये कहना चाहता है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, कि यदि कोई भी प्रकाश किरण तुम्हारी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो वो बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाएगी। वो ऐसे आए चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए, तो वो मतलब यहां यदि कहां से ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो वो बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाएगी, चाहे तुम उत्तल लेंस के लिए बात करो चाहे तुम अवतल लेंस के लिए बात करो। जैसे ऐसे गुजरे, ऐसे गुजरे, ऐसे गुजरे, ठीक है ना। वो किधर से भी गुजरे, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो वो क्या होगी, बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाती है। ये तुम्हारे क्या हो गए, प्रतिबिंब निर्माण के नियम हो जाएंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रतिबिंब निर्माण की। किसकी बात करेंगे, प्रतिबिंब निर्माण की बात कर लेंगे। प्रतिबिंब निर्माण के लिए यदि हम बात करेंगे
प्रतिबिंब निर्माण के लिए यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, उत्तल लेंस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, उत्तल लेंस ले लेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर पे यदि हम बात करें किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है। इसके अंदर यदि मैं फर्स्ट नंबर पे कंडीशन डालूं, इसके अंदर यदि मैं फर्स्ट नंबर पे कंडीशन डालूं कि ये तुम्हारे पास में ये क्या है, उत्तल लेंस है, और तुम्हारे पास में जो वस्तु है, फर्स्ट नंबर पे यदि मैं डालूं कि वस्तु कहां पर है, अनंत पर, वस्तु कहां पर है, अनंत पर, ठीक है ना। तो वस्तु अनंत पर है, तो जैसे ये प्रकाश किरण ऐसे आएगी, ये प्रकाश किरण क्या आएगी, ऐसे आएगी, और दूसरे प्रकाश किरण जैसे मैं यही मान लेता हूं, तो ये तो बिना विचलित हुए कहां से, प्रकाशिक केंद्र से सीधी गुजर जाएगी, और ये इसके समांतर आ रही है, तो ये फोकस बिंदु से गुजरेगी। ये कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी, और कौन सा, द्वितीयक फोकस बिंदु से गुजरेगी। और ये फोकस हम मुख्यतः कौन सी लेते हैं, फोकस दूरी ये वाली ही लेते हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल एफ होगी, स्मॉल एफ हो जाएगी, ठीक है ना। तो यदि वस्तु कहां पर है, अनंत पर है, तो इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, एफ पर, कहां पर बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा, ठीक है ना। बन जाएगा, ये बन जाएगा तो बन जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है बताओ। दूसरी बात यदि मैं बात करूं इसके लिए, तुम ऐसे भी ले सकते हो, और तो क्या लोगे, इसको ऐसा ही होगा। इसके बाद में यदि मैं बात करूं इसकी प्रकृति की, ठीक है ना, इसकी यदि मैं बात करूं किसकी, प्रकृति की, ठीक है ना, तो इधर देख लो, उसमें तो अपने पास में क्या था, दर्पण में तो कि जैसे अपने पास में ये दर्पण था, और ये वाला कौन सा वाला, इमेजिनरी पार्ट था, जिस साइड में पॉलिश होती है वो क्या होता था अपने पास में, आभासी वाला, काल्पनिक वाला। लेकिन इसमें क्या होगा, यदि प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात काटेंगी, ठीक है ना, काटेंगी रियलिटी में, तो वहां तो क्या होगा, वास्तविक होगा, और काटती हुई प्रतीत होंगी, तो वहां कैसा होगा, काल्पनिक हो जाएगा, वहां कैसा हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है ना। हो जाएगा तो हो जाएगा इसके बाद में, ठीक है ना। तो यहां पर इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी, कैसी होगी, वास्तविक होगी, ठीक है। और कैसा होगा, बोलो, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक होगा, और इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बन जाएगा, ठीक है ना। इसका जो आकार होगा, इसका यदि क्या होगा, आकार की यदि मैं बात करूं तो इसका आकार होगा बिंदु आकार का। कैसा होगा, बिंदु आकार का, कैसा हो जाएगा, बिंदु आकार का हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि मैं बात करूं किसकी, आवर्धन क्षमता की, किसकी बात करूं मैं, मैग्निफिकेशन पावर, आवर्धन क्षमता, यही बातें करते थे वहां पर भी, स्मॉल एम, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से बहुत कम होगी। आवर्धन क्षमता की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम। क्यों होगी, तुम्हारे को मालूम है कि प्रतिबिंब की हाइट, तो इसकी हाइट बिंदु आकार की बहुत कम है, ठीक है ना। और इसकी हाइट की यदि मैं बात करूं तो ये कैसा हो जाएगा, बोलो, इसकी हाइट बहुत बड़ी है, तो बहुत छोटी संख्या में बहुत बड़ी संख्या का भाग दोगे तो बहुत कम आएगा, क्या आएगा, बहुत कम आएगा, तो एम की वैल्यू 1 से बहुत कम हो जाएगी, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे हम बात कर लेते हैं, ये इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, वक्रता केंद्र भी होगा। तो दूसरे नंबर पे यदि मैं बात करूं कि वक्रता केंद्र कहां पर हो, वक्रता केंद्र हो, और इधर देख लेना, सेकंड नंबर पे यदि मैं बात करूं बिंब कहां पर हो, बिंब इनफाइनाइट व सी के मध्य, इनफाइनाइट व सी के मध्य। तो इसमें देख लेना क्या हो जाएगा, जैसे तुम्हारे पास में ये सी कहीं यहां पर है, और तुम्हारे पास में इनफाइनाइट यहां पर है, तो तुम्हारे पास में वस्तु बिंब यहां पर है, ठीक है। तो इसमें देख लेना, एक प्रकाश किरण तो ऐसे आ रही है, और ये फोकस बिंदु से गुजरेगी, तो गुजरेगी ही, तो गुजरेगी ही। इसमें तुम भी क्या कर सकते हो और मैं भी क्या कर सकता हूं। दूसरी वाली प्रकाश किरण जैसे मैं ऑप्टिकल सेंटर से गुजारूं, कहां से गुजारूं, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारूं, तो ये बिल्कुल सीधी बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाएगी, बिना विचलित हुए क्या हो जाएगी, सीधी गुजर जाएगी, ठीक है ना, बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाएगी। और ये यहां पर काटेगी, ये तुम्हारा फोकस बिंदु यहीं पे रह गया, ये थोड़ा आगे जाके काट रही है, ये थोड़ा आगे जाके काट रही है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा बिंब हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। तुम्हारा ये ऑप्टिकल सेंटर कहीं यहां पर होगा,
ओ वक्रता केंद्र यहां पर होगा और इनफाइनाइट और भी आगे हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिंब कहां पर हो गया, अनंत व सी के मध्य। तो तुम्हारा प्रतिबिंब कहां पर बना रहे, प्रतिबिंब कहां पर बना बोलो, एफ और सी के मध्य, एफ व सी के मध्य, ठीक है ना। इसकी प्रकृति बोलो, काट रही है ना रियलिटी के अंदर, ये भी जा रही है और ये भी जा रही है, दोनों काट रही हैं। तो वास्तविक होगा, कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा। फिर इसके बाद में यदि मैं बात करूं किसका, आकार, तो इसका आकार थोड़ा छोटा होगा, इसका आकार थोड़ा छोटा होगा, इसका आकार थोड़ा बड़ा, इसका आकार थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में यदि मैं बात करूं किसकी, आवर्धन क्षमता की, किसकी बात करूं मैं, आवर्धन क्षमता की, तो m की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, m की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि ये थोड़ा छोटा, ये थोड़ा बड़ा, छोटी संख्या बड़ी संख्या का भाग थोड़ा सा कम आएगा। ये सारी बातें हो जाएंगी। थर्ड नंबर पे यदि मैं बात करूं, कहां पर हो, बिंब सी पर हो, कहां पर हो, सी पर हो, ठीक है ना। देखो अब तुम्हारे पास में क्या हो, ये सी पर हो, तो इधर देख लेना, इधर देख लेना, ये देख लेना, ये यहां पर ये तुम्हारा एफ होगा और ये तुम्हारा सी होगा। ये प्रकाश किरण ऐसे आएगी, तो इसके बाद में ये तुम्हारे फोकस बिंदु से गुजरेगी और ये इधर से ऐसे आएगी, तो ये तुम्हारा यहां पर होगा सी और यहां पर होगा एफ, ठीक है ना। ये यहां पर काटेंगी तो इसका प्रतिबिंब यहां पर बनेगा और ये बिंब यहां पर था। बिंब और आज प्रतिबिंब दोनों की साइज क्या होगी, सेम होगी। जब बिंब कहां पर है, सी पर, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, सी पर ही बनेगा, ठीक है ना। प्रकृति इसकी कैसी होगी, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक होगा व उल्टा होगा। आकार बराबर होगा, बराबर 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 होगा, ठीक है ना। आवर्धन क्षमता 1 होगी, आवर्धन क्षमता की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। और तो क्या बचा बताओ इसके बाद में, हो गया। अब मैं बिंब को थोड़ा सा आगे और किसका दूं, सी और एफ के बीच में, सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कैसा क्या होगा देख लेते हैं अब, ठीक है। इसमें देख लेना, ये तुम्हारा सी था, ये यहां पर एफ था, ये यहां पर ले लूं मैं, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है ना। ये ऐसे आएगी और कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से, ठीक है ना। एक यहां से ऐसे आएगी, ठीक है ना, ऐसे आएगी और ये तुम्हारा सी यहां पर रह जाएगा, ये एफ रह जाएगा और ये यहां पर इनफाइनाइट। तो ये तुम्हारा प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है। आज ये बिंब है और ये प्रतिबिंब, देखने में क्या लग रहा है, इस बिंब की हाइट कम है, प्रतिबिंब की हाइट ज्यादा है, तो ऐसा ही होगा। लेकिन ये प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, सी यहां पर रहेगा, इनफाइनाइट इन दोनों के बीच में, तो सी व इनफाइनाइट के मध्य, सी व इनफाइनाइट के मध्य। प्रकृति कैसी है, वास्तविक है, कैसी है, वास्तविक है, वह उल्टा बन रहा है। आकार बड़ा है, आकार कैसा है, बड़ा है आज। तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, m की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी 1 से, m की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी 1 से, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन डाल देते हैं, इसको थोड़ा सा आगे और किसका देते हैं, कहां पर, फोकस बिंदु पर, कहां पर, फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर। तो इसके लिए भी हम क्या बनाते हैं, एफ पर, इसको लिख देंगे एफ पर। तो इसके लिए देखो, ठीक है, ये तुम्हारा एफ पर हो गया, ठीक है ना, एफ पर हो गया। तो ये यहां से आएगा और ये किधर से गुजरेगा, फोकस बिंदु से, और ये यहां से गुजरेगा, ठीक है ना। ये ऑप्टिकल सेंटर के यहां से गुजरेगा, सीधा सीधा गुजर जा, और ये यहां से ऐसे गुजर जाएगा और ये ऐसे गुजर जाएगा। तो ये दोनों आगे बढ़ेंगी, ये दोनों आगे बढ़ेंगी, तो ये कहीं पर भी नहीं काटेंगी, मतलब ये कहां पर काटेंगी, अनंत पर काटेंगी। कहां पर काटेंगी, अनंत पर काटेंगी, ठीक है ना। ये अनंत पर काटेंगी। एफ हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये प्रकाश किरण ऐसे गई और ये एफ से गुजर गई। तो कहां पर बन रहा है, हम कहीं पर नहीं काट रही, तो अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, इनफाइनाइट पर। कहां पर बनेगा, इनफाइनाइट पर।
इसका आकार, प्रकृति तो कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। आकार बड़ा नहीं बहुत बड़ा, बड़ा नहीं बहुत बड़ा। और आवर्धन क्षमता की वैल्यू, आज m की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी 1 से, क्योंकि प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा है। प्रतिबिंब का आकार क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, लास्ट, एफ व ओ के मध्य, एफ व ओ के मध्य। तो इसके लिए देखो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए देखते हैं, इसके लिए देख लो, एक बार देख लो। एफ ये यहां पर रह गया तुम्हारा, तो मैं यहां पर ले लेता हूं। एक तो ये कहां से गुजरेगा, जैसे यहां पर एफ है, यहां से गुजर जाए, एक यहां से गुजर जाएगा, ठीक है ना। एक इधर से गुजर गया और एक इधर से गुजर गया, ठीक है ना। अब इन दोनों को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये दोनों ज्यादा चौड़ी होती जाएंगी, ठीक है ना। इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, तो मतलब ये आगे तो काट ही नहीं सकती। तो मैं इसको क्या करता हूं, फिर इसको, इन दोनों को मैं पीछे बढ़ाता हूं, इन दोनों को मैं क्या करता हूं, पीछे बढ़ाता हूं, ठीक है ना। आज देखो ये रियलिटी में नहीं काट रही है, अब ये क्या हो रही है, काल्पनिक काटेंगी, क्योंकि हम इसको पीछे बढ़ा रहे हैं। रियलिटी में काटती तो ये इधर काटती, तो इधर क्या होता, वास्तविक, तो इधर क्या हो जाएगा, आज काल्पनिक होगा, ठीक है ना। और ये कहां पर बनेगा, ये इस साइड में बनेगा, ठीक है ना। ये कहां पर बनेगा, इस साइड में बनेगा। ये बिंब यहां पर है और ये बिंब के पीछे की ओर बनेगा। कहां पर बनेगा, ये बिंब के पीछे, बिंब के कहां बनेगा, पीछे। प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक, और कैसा होगा, सीधा। काल्पनिक होगा वह सीधा होगा। आकार बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा होगा तो m की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा हो जाएगी, m की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं किसके लिए, बोलो, अवतल लेंस के लिए। किसके बात कर लेंगे, अवतल लेंस के लिए बात कर लेंगे। ये सारी स्थितियां क्लियर हो गई उत्तल लेंस के लिए। किसके लिए क्लियर हो गई, उत्तल लेंस के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है ना, प्रतिबिंब निर्माण। इसके अंदर हम फर्स्ट नंबर पे बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पे बात करेंगे कि वस्तु तुम्हारी कहां हो, वस्तु तुम्हारी इनफाइनाइट पे हो। वस्तु तुम्हारी कहां पर हो, इनफाइनाइट पर हो। तो इसमें देख लेना, तुम्हारा ये जो क्या बनेगा, अवतल लेंस बनेगा। तुम्हारा ये जो क्या बनेगा, अवतल लेंस बनेगा, वो ऐसा हो जाएगा। और इधर देखो, एक प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, तो मालूम है तुम्हारे को इनफाइनाइट पर है तो समांतर आएगी। ये दूसरी मैं यही ले लेता हूं, तो तुम्हारे को इस बात का मालूम, अपवर्तन के पश्चात ये ऐसे चली जाएगी और ये सीधी की सीधी ही और ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी। तो ये दोनों आगे काटेंगी क्या, नहीं काटेंगी। इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाता हूं और इसको भी मैं थोड़ा सा पीछे बढ़ाता हूं। तो ये यहां पर काटेंगी, ये यहां पर काटेंगी रे, ये यहां पर काटेंगी, और ये जिस बिंदु पर काटेंगी वहां प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और जिस बिंदु पर काटती हैं, समांतर आती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं उसको तुम क्या बोलते हो, फोकस बिंदु। तो मतलब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, बोलो, एफ पर बनेगा। कहां पर बनेगा, एफ पर बनेगा, ठीक है ना। और यदि मैं बात करूं किसकी, प्रकृति की, प्रकृति की यदि मैं बात करूं तो ये कैसा होगा, काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक होगा और इसमें सीधा होगा। काल्पनिक होगा और सीधा होगा। आकार की यदि मैं बात करूं तो इसका आकार बहुत छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। बहुत छोटा होगा तो आवर्धन क्षमता क्या होगी रे, आवर्धन क्षमता m की वैल्यू बहुत कम होगी 1 से। आवर्धन क्षमता m की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी 1 से।
दूसरे नंबर पे यदि मैं बात कर लूं कि ये कहां पर हो, बोलो, ये इनफाइनाइट पे था, तो इनफाइनाइट और ओके मध्य, इनफाइनाइट व ऑप्टिकल सेंटर ओके मध्य हो, जैसे ये यहां पर हो, जैसे ये यहां पर हो। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, बोलो, इधर देखो, ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी तो ये उस साइड में जाएगी, ये तो पक्का है क्योंकि समांतर आ रही है। दूसरी मैं यहां से प्रकाश किरण ऐसे लाऊं तो ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधी ऐसे गुजर जाएगी। इस वाली को यदि, अब देखो ये ऐसे आ रही थी, सीधी गुजर गई, अब ये दोनों आगे कहीं काटेंगी क्या, वो उस साइड में जा रही है, ये इस साइड में जा रही है, तो आगे बढ़ाऊंगा तो नहीं काटेंगी, तो इनको क्या करना पड़ेगा, पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे बढ़ाता हूं तो ये कहां पर काटेगा, ये तो फोकस बिंदु पर काटेगा, और इसको मैं थोड़ा सा पीछे बढ़ाता हूं तो ये यहां पर, ये दोनों यहां पर काटेंगे, ये दोनों यहां पर काटेंगे, एफ और ओ के मध्य। कहां पर, एफ और ओ के मध्य। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ व ओ के मध्य, एफ व ओ के मध्य। तो प्रकृति कैसी हो रही है, पीछे बढ़ाने पे, डैश 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 करके मिलाने पे, तो काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक होगा व सीधा होगा, काल्पनिक होगा और सीधा होगा, ठीक है ना। आकार छोटा होगा, आकार छोटा होगा तो आवर्धन क्षमता क्या होगी, थोड़ी 1 से कम होगी, थोड़ी m से कम होगी, ठीक है ना। यह तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए प्रतिबिंब निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूले की, लेंस सूत्र की बात करेंगे, ठीक है ना।